कल हम कहाँ तक आए? ये आपको आवाज सुनाई देगा कि जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ तो आवाज सुनाई देगा कि दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। Recording in progress. हाँ, Recording Yes, in sir. progress. यस, Recording in progress. ओके। yesterday we have discussed assertion reason टाइप का हो गया, पैसेज 2 भी हो गया, वेरी शॉर्ट टाइप का हमने थर्ड और फिफ्थ भी ले लिया। फिफ्थ वाला बच गया था। फिफ्थ वाले में आखिरी में क्या रह गया था? हाँ, मैंने आपको बोला था कि आप सॉल्व करके देखो कि जैसे अभी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ क्विकली। a into b plus c, सर मैंने this किया था, रॉन्ग is आया the मेरा। लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ए बी सी के वैल्यूज अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। a के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे -4 -4 इंटू b प्लस सी, Multiply b by का वैल्यू -2 प्लस 5। -2 plus 5. and now we will first solve here bracket। तो ब्रैकेट का आंसर आएगा -2 प्लस 5 दैट इज +3 और -4 इंटू 3 आंसर इज -12। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। मतलब LHS का आंसर आया -12। अभी राइट हैंड साइड RHS का आंसर हम निकालेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। एक जगह डालना है हमें -4 Sir, मल्टीप्लाइड answer बाय -12 आएगा. -2 प्लस a इंटू सी -4 इंटू 5 -12 आना ही चाहिए, दोनों का सेम आता ही है। -4 इंटू -2 इट विल बी +8 Sir, हमें verify करना है. and it is plus -4 into 5 -20 और 8 plus -20 आंसर इज -12। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू आंसर एक ही आया -12। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, hence verified। ओके, ऐसे इसका आंसर लिखना है। Sir, 1 मिनट इसका स्क्रीन लेने दो ना. समझ में सर आया मैंने कहा सबको? कि स्क्रीनशॉट लिख दिए. वेरी गुड। अभी मैं सीरियसली सबका होमवर्क चेक कर रहा हूँ, तो जिनका भी पूरा नहीं हुआ है और जिन्होंने भी कुछ इधर उधर गलती किया है उनको सीधा कॉल आएगा घर में। ओके, क्लास में तो मैं बताऊंगा ही, उनके नाम अगले लेक्चर में अनाउंस करूंगा। सर पर मेरा नेटवर्क लो था इसलिए मुझे ज्वाइन नहीं होता है। हाँ, तो फिर हमने कल फोटो भेजे ना ग्रुप पे जो लिखना है उसका। हाँ, अगर कभी हाँ कभी सर, ऐसा मैंने होता तो है ऑप्शन लिए लिखे किसी हैं। को भी ऐसा प्रॉब्लम अगर होता है कि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव क्लास आप अच्छे से नहीं सुन पाते हो, तो मुझे क्या करने का, क्लास के बाद तुरंत मैसेज डाल देने का कि सर आज बहुत ही नेटवर्क अनस्टेबल था, सो प्लीज सेंड मी द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज लेक्चर। ऐसे मैसेज डालने से क्या होगा कि मैं उस लेक्चर को तुरंत जल्दी अपलोड करके आपको भेज दूंगा। नहीं तो जनरली मैं क्या करता हूँ, एवरी सैटरडे आई अपलोड ऑल द लेक्चर्स। सैटरडे को मैं अपलोड करता हूँ, हर सैटरडे को, और फिर आपको वो लेक्चर संडे को अवेलेबल हो हाँ सकता सर, पिछली सैटरडे को आपने किया था पार्ट 1 to पार्ट 9. है। हाँ, तो मैं जनरली मेरा सर आदत है कि मैं एवरी सैटरडे अपलोड करता हूँ, लेकिन कभी कभी समझो एक आधा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बीच में और उसका रिकॉर्डिंग नेटवर्क अनस्टेबल होने के कारण अगर आप सुन नहीं पाए तो मुझे जल्दी मैसेज कर देने का व्हाट्सएप पे। याद राह नहीं देखने का कि सर भेजेंगे, एग्जाम होने के बाद अगर भेज दिया तो कुछ फायदा होगा क्या उस लेक्चर का? तो टेस्ट के पहले ही आप सब लोगों ने वो पूछना चाहिए कि सर मुझे भेजो रिकॉर्डेड लेक्चर यस्टरडे, डेट डालो ताकि मुझे समझ में आता है कि कौन से डेट का जल्दी अपलोड करके भेजना है। ओके, नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप के सर हमने, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मैंने सिर्फ ऑप्शन लिखे। दैट इज सर नॉट द वहाँ वे उतनी टू जगह नहीं सॉल्व। थी मेरे को वो ये करने की। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को रिप्लाई करके बताया है कि दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व, यू हैव टू राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप आंसर्स। डायरेक्ट लास्ट ऑप्शन मत लिखो। हाँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आप अगर ओरली सॉल्व कर पाते हो तो डायरेक्टली ऑप्शन और आंसर लिखो,
मतलब समझो फॉर एग्जांपल मैं इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपने ऐसा हेडिंग डाल दिया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें फर्स्ट का 16 into 12, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप ओरली सॉल्व करके निकाल सकते हैं और यहाँ लिख लो। ओके, सो 16 2 जा 32, कैरी 3, 16 1 जा 16 plus 3 19, 192 इज द आंसर। बस ऐसा लिखा तो काफी है। सेकंड, यू नीड नॉट शो इट एज मल्टीप्लीकेशन, लेकिन आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कुछ लोगों ने ऐसा भेजा है मुझे डायरेक्टली, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि वो आपने डायरेक्टली पीछे के आंसर देखे और कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगना चाहिए। यू शुड सॉल्व एंड राइट डाउन। से फॉर एग्जांपल दिस वन 38 का आप देख सकते हैं सर कि कौन से डायरेक्टली आंसर? ए के जगह -4 हम डाल सकते हैं। तो इस 38 में आंसर कैसे लिखना चाहिए? आंसर लिखते वक्त आप ऐसा लिखो a इज इक्वल टू -4, सो ऑप्शन नंबर डी, ऐसा लिखो, क्योंकि यहाँ पे ओरली हम आंसर बता सकते हैं, इसीलिए ऐसा लिख लिया डायरेक्ट, लेकिन ऐसा लिखना है। और बस खाली ऑप्शन डी मत लिखो, यहाँ पे लिखना है a इक्वल टू -4 ऑप्शन डी। और फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे 48th क्वेश्चन है, तो इसको हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके 4-5 स्टेप होमवर्क में आने चाहिए, जो भी स्टेप्स है एग्जैक्टली ऑल द स्टेप्स शुड कम। -100 डिवाइडेड बाय 20, उसका आंसर आएगा -5, देन सर डिवाइडेड मैंने बाय, ये सर सब मुझे स्टेप उसमें बाय डाउट है स्टेप 48 क्वेश्चन। उसका स्टेप बाय मैंने स्टेप डायरेक्ट सॉल्व आंसर करना लिखा है। है, सॉल्यूशन नहीं लिखा। जिसने भी सर डायरेक्ट आंसर लिखा, जहाँ पे आप ओरली सॉल्व कर पाते हैं उसका डायरेक्ट आंसर लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे स्टेप्स जरूरी है वहां पे स्टेप्स लिखो। ओके, ऐसे सॉल्व करो होमवर्क। सर मैंने हॉट्स कॉर्नर का दूसरे रफ पेज पे किया और डायरेक्ट आंसर लिख दिया नोटबुक में। ओके, हॉट्स का अभी हम पहुंचे नहीं। ऑल राइट, अभी शॉर्ट आंसर टाइप वाले डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन 1 to 9 वेरी शॉर्ट वाला अभी खत्म हो गया। देखो जो कंप्लीट हो गया उसको मैं ऐसे बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गया, पैसेज वाले कंप्लीट हो गए, असर्शन रीजन वाले डाउट कंप्लीट हो गए। अभी शॉर्ट आंसर टाइप वाले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 to 9 क्विकली। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1, represent the following numbers on a number line. So -7 into 2, -5 into 3. जनरली इनको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, जनरली वो एक्सपेक्टेड है सीबीएसई बोर्ड को। बट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस you can directly represent -14 and -15 on the number line straight. Okay, don't do the multiplication using number line. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इतना सर मैंने लेंदी, वैसा ही किया। यू कैन डायरेक्टली रिप्रेजेंट हियर, मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का, यहाँ पे लिखो दिस इज -14, दैट इज नथिंग बट -7 into 2। ओके, और यहाँ -15 आएगा विच इज -5 into 3। बस इनको हमने नंबर लाइन पे ऐसे डायरेक्टली रिप्रेजेंट करो, डोंट डू द मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। ओके, वो वाला कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा इफ इट इज रियली नीडेड, हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। लेकिन वो अननेसेसरी हम मल्टीप्लिकेशन को लेंदी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान है, 7 2 जा 14 एंड आंसर इज -14, 5 3 जा 15 आंसर इज -15। इतने को हम उस नंबर लाइन पे अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सो इट बिकम्स वेरी वेरी लेंदी, बहुत 3-4 स्टेप्स आते हैं, तो इतना लेंदी मत बनाओ उसको क्वेश्चन आंसर को, बेटर राइट डाउन द डायरेक्ट आंसर। ओके, ओके सर। एंड इफ एट ऑल यूर टीचर एक्सपेक्ट्स, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो अगर आपके टीचर को ये स्टेप बाय स्टेप एक्सपेक्टेड है तो फिर आप मुझे बता देना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा, in an operation star is defined as follows: a star b is equal to a plus b into a plus b. Then find 2 star 9
एंड -7 स्टार 8। तो देखो इस स्टार का मीनिंग उन्होंने क्या बताया कि इन दोनों का ए और बी का एडिशन ले लो, दूसरे ब्रैकेट में भी एडिशन ले लो और दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। ओके, तो वैसे ही करेंगे हम जैसे उन्होंने बताया। सो इन द शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन, here it is given 2 star 9। ओके, तो 2 स्टार 9 को सॉल्व करते वक्त पहले फॉर्मूला लिख लो, a स्टार b, इसको हमें लिखना है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बस अभी 2 स्टार 9 को मत क्या करना है, 2 + 9 इंटू 2 + 9। बस आपको क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करो। यहाँ a की जगह 2 है और b के जगह 9 है, तो राइट हैंड साइड में भी यहाँ 2 + 9 इंटू 2 + 9 ऐसे आ जाएगा। दैट इज 11 इंटू 11 विच इज 121। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? यस सर। ओके, यू जस्ट हैव टू कंपेयर। तो ये फॉर्मूला है ऐसा समझ लो, और इस फॉर्मूला में a का वैल्यू यहाँ पे अभी 2 डालना है और b का वैल्यू 9 डालना है। राइट हैंड साइड में a के जगह 2, b के जगह 9 डाल दो, यू विल गेट द आंसर। अभी सेकंड वाला भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, बता देता हूँ। यहाँ पे है -7 स्टार 8। तो यहाँ पे a का वैल्यू आएगा -7, b का वैल्यू आएगा 8। तो हमें पता है कि फॉर्मूला में राइट हैंड साइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, -7 + 8 इंटू -7 + 8। -7 + 8 का आंसर +1 आता है, इंटू ये भी +1 आएगा। 1 इंटू 1 आंसर इज 1। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। देखो बेटा, जो लोग पूछ रहे हैं कि लिखना है कि नहीं, तो आप लिखने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन पहला प्रायोरिटी है समझ लो। और मैं इसके फोटोग्राफ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, बाद में अच्छे से सिस्टमेटिकली लिख लेना। ओके, द रीजन इज आई वांट टू सेव द टाइम। क्यों सेव द टाइम? क्योंकि बहुत सारे डाउट्स है, इतने सारे डाउट्स डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम चला जाएगा और हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो डाउट वाला लेक्चर है आप अच्छे से समझ लो, उसमें ज्यादा लिखने का ट्राई मत करो। लिखने के लिए आपको मैं इसके फोटोग्राफ व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ओके, डोंट बी इन द मूड ऑफ राइटिंग, बी इन द मूड ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाइसली। ओके, समझ में आया जो बताया? यस सर। हाँ, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आप लिखने के चक्कर में क्या बता रहे सर वही समझ में नहीं आता है आपको, तो फिर कोई फायदा नहीं लिख के वो फालतू में हमारा नोटबुक भर जाता है, लेकिन क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो आप भूल जाते हो। यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सो बेटर यू शुड अंडरस्टैंड नाइसली, सिट प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड नाइसली, एंड देन लेटर यू कैन राइट डाउन। और लिखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे कल हमने डाउट्स डिस्कस किए, तो बस देखो कल डाउट स्टार्ट किए थे तो एक क्वेश्चन हुआ, फिर ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। बस 3 क्वेश्चन के 3 स्लाइड लिखने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। लेकिन लिखने से अच्छा है आप पहले समझ लो, वो समझना जरूरी है। ओके, ओके सर। ऑल राइट। हाँ, और कुछ लोग दूसरे भी कैटेगरी के हैं, खाली स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और लिखते कुछ नहीं। ऐसे मुझे पेरेंट्स का फोन आया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन कुछ पेरेंट्स का मुझे फोन आया है कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने को बोलते हो और ये खाली लिखते हैं, और ये खाली स्क्रीनशॉट लेते हैं और लिखते कुछ नहीं, ऐसा करते हो इसलिए मैं आपको होमवर्क मांगता हूँ। तो फोटो निकाल के होमवर्क भेजो, तभी मुझे पता चलेगा कि लिखा कि नहीं। तो लिखना मत भूलो, you have to write down, but now during the class try to understand nicely. Okay, question 1 2 और उसके बाद 9th क्वेश्चन डाउट था 1 to 9। ओके,
9th क्वेश्चन में हमें पूछा गया x का वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X इन दिस एक्सप्रेशन। तो बिल्कुल बहुत आसान है, आप ही देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और ब्रैकेट के अंदर एडिशन है। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, -19 इंटू 4 प्लस -19 इंटू नेगेटिव -2 तो x की जगह क्या आएगा, सीधे सीधे वी कैन राइट हियर -2। -2 समझ में आया सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप के डाउट्स लेते हैं अभी। शॉर्ट आंसर वाले 1 to 9 कंप्लीटेड। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप 2 4 5 3, मतलब 2 3 4 5, 2 3 4 5। LA लॉस एंजलिस, सॉरी लॉन्ग आंसर टाइप। हाँ, 2 2 2। बॉडमास रूल का आप मेरे ऊपर ही डाल देते हो। किसने किसने सॉल्व किया? फर्स्ट का आंसर करेक्ट आया, कितने लोगों का करेक्ट आया? हैंड रेस करो। सर मैंने वो देखा नहीं। मेरा नहीं। अच्छा, 4 लोगों का करेक्ट आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी के लोगों को इसलिए डाउट है। ऑल राइट, लेट अस डिस्कस। आपको बार सॉल्व करना आता नहीं होगा इसलिए। ओके, 2550 माइनस इन स्क्वायर ब्रैकेट 510 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 270 माइनस इन राउंड ब्रैकेट 90 माइनस 80 प्लस 70, 80 प्लस 70 के ऊपर बार है और राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले सर उसका आंसर राइट आया था -4182। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले हम ये बार सॉल्व करते हैं। और बार के नीचे क्या है, 80 प्लस 70। ये माइनस साइन एज इट इज रहने दो, इसको हाथ नहीं लगाने का माइनस साइन को। बार के नीचे क्या है, 80 प्लस 70। जनरली अगर यहाँ पे बार नहीं दिया रहता तो -80 प्लस 70 का आंसर -10 आता। ओके, लेकिन जब भी बार दिया रहता है, इफ देयर इज बार, तो बार के नीचे जितना है उतना ही सॉल्व करना रहता है। तो ये अभी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बार है, तो बार के नीचे है 80 प्लस 70, तो उसका आंसर आएगा, देखो 2550 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 510 माइनस कर्ली ब्रैकेट 270 माइनस राउंड ब्रैकेट 90 माइनस 80 प्लस 70 का आंसर आएगा 150। तो ये बार सॉल्व हो गया। 80 प्लस 70 जिसके ऊपर बार है उसको पहले सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर आया 150। ये माइनस साइन एज इट इज। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा सॉल्व किया हो सकता है कि -80 प्लस 70 -10, या फिर 90 माइनस 80 10, 10 प्लस 70 80। ऐसे नहीं सॉल्व करना है, बार के नीचे जो भी है उसको डायरेक्ट सॉल्व करो। ये माइनस साइन बार के नीचे नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं करने का। ओके, दिस इज डन। नेक्स्ट सेकंड, अभी हमें राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये आएगा 90 माइनस 150, उसका आंसर कितना आएगा बोलो? 90 माइनस 150 -60। वेरी गुड। तो इस ब्रैकेट का आंसर आएगा -60 और ब्रैकेट के बाहर ये माइनस साइन है। ओके, अभी कर्ली ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, तो आपको पता है कि माइनस ऑफ माइनस वो प्लस हो जाता है। प्लस तो 330। पहले हम ऐसा लिख लेंगे, इन कर्ली ब्रैकेट 270 प्लस 60। ओके, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। अभी 270 प्लस 60 330 आएगा, 330। तो 510 माइनस 330। मैं कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर देता हूँ क्योंकि उसका आंसर आ गया 330 और ब्रैकेट के बाहर ये माइनस साइन लिखा है। नेक्स्ट, नाउ सॉल्व द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में 510 माइनस 330 कितना? 280। यस,
180 180 और ये सब्ट्रैक्शन ले लो 2370 2 370 370 I hope this is correct answer. I hope. Yes, sir. Okay. Very good. How many of you got the correct answer? जिन्होंने भी सॉल्व किया था. Hindavi got correct. Very good. Rudraksh. Very nice. Abhishek Swami correct. Alok Jadhav correct. Very nice. Viraj also good. अच्छा है, तो आपको बॉड मास समझ में आ गया. बाकी के लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देके सॉल्व किया करो. सानवी का भी करेक्ट आया, अवनीश का भी करेक्ट आया, आरुष, श्रेयस का करेक्ट आया, सरगम का भी करेक्ट आया. ओके, वेरी गुड. ठीक है, जिनका करेक्ट नहीं आया समझ में आ गया क्या सबको अभी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बाकी के लोग समझ में आया? मेरा करेक्ट आया तभी भी मुझे. ओके, नेक्स्ट सेकंड सॉल्व करेंगे. क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो. लॉन्ग आंसर टाइप का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया. अभी इसका सेकंड ले लेते हैं. सर ले लिया. नेक्स्ट सेकंड. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो स्क्वायर ब्रैकेट है और दोनों स्क्वायर ब्रैकेट का बीच में डिवीजन है. तो पहले हम ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं और फिर लास्ट स्टेप में ये दोनों का डिवीजन लेना पड़ेगा. ठीक है, तो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे डिवीजन लेना है. पहले स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है 29 minus -2 now directly in the curly bracket 6 minus in round bracket 7 minus 3 round bracket complete curly bracket complete divided by 3 into in the curly bracket 5 plus -3 into -2 उसके बाद कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट एंड स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. लेट अस ट्राई टू सॉल्व. अभी देखो, सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं. यहाँ पे बार नहीं है, सो देन ब्रॉडमॉस रूल के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला 7 minus 3. ओके, फिर राउंड ब्रैकेट के बाद हम सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट. अभी यहाँ पे ये इसी स्टेप में मैं एक चीज बता दे रहा हूँ. ये -2 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख लेंगे. यू नो दिस. Immediately after a number, if directly bracket is given, that means there is multiplication. Sometimes multiplication sign is not given. इसे यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन का साइन 3 into कर्ली ब्रैकेट भाई, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ था तो इसीलिए हमने सेपरेटली डाल दिया. ओके, नाउ फर्स्ट वी सॉल्व द राउंड ब्रैकेट. तो इसका आंसर आएगा 7 minus 3 4. ओके, तो ये आ जाएगा इन स्क्वायर ब्रैकेट 29 minus -2 into in the curly bracket 6 minus 4 curly bracket complete square bracket complete. बाद में ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर लो. सो 29 minus -2 into 6 minus 4 का आंसर आएगा 2. तो कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया. नेक्स्ट, अभी स्क्वायर ब्रैकेट में पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं और बाद में ये सब्ट्रैक्शन.
So first we should solve the multiplication. So 29 minus -2 into 2, it will be -4. Okay, and 29 minus -4, it will be 29 plus 4. So it is 33. ठीक है, यहाँ डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय. अभी ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते लेके आओ नीचे. इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे सबसे पहले अभी करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. करली ब्रैकेट में यहाँ पे एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है. सो फर्स्ट वी शुड सॉल्व मल्टीप्लिकेशन. सो इन द करली ब्रैकेट वी विल राइट लाइक दिस, 5 प्लस -3 इंटू -2. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा. सो दैट इज +6. ओके, करली ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. देन 3 इंटू करली ब्रैकेट का आंसर आएगा 5 + 6 11. 11 3 जा 33. तो 33 लिख के आया. और फाइनल स्टेप में 33 डिवाइडेड बाय 33 आंसर इज 1. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा क्या? यस यस सर. किसी को बाउंसर गया क्या? नहीं सर. यॉर्कर गया ना सबको? यस सर. Okay, 33 divided by 33 answer is 1. Okay, next. Screenshot ले लिया? So long answer type के और कुछ डाउट्स है क्या? 2 3 4 5 थे ना? अरे बाप रे, पहला 2 ही हो गया. अभी 3 4 5 ये तीनों सॉल्व करने हैं. लॉन्ग आंसर का 2 हो गया, लॉन्ग आंसर का 3. इसमें पूछा गया थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज. देखो, वेरीफाई करना मतलब क्या है? यू जस्ट हैव टू, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, आप सेकंड वाला खुद सॉल्व कर लेना. इसका फर्स्ट मैं सॉल्व करके बताता हूँ. तो वेरीफाई करना मतलब LHS और RHS हमें चेक करने. देखो, सबसे पहले why these people are going out and coming in? श्रेयस बेटा, ऐसे अंदर बाहर क्यों कर रहे? श्रेयस जगताप, सर नेट चला गया था, कॉल आ गया था. कॉल आ गया था. ओके, और कौन था रे? डोंट डू लाइक दिस ड्यूरिंग द क्लास, प्लीज बी इन द क्लास. सर आई पुट DND नाउ. हाँ, अभी देखो, हमें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में ABC के वैल्यूज दिए हैं और हमें ये चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये लॉ करेक्ट है कि नहीं. तो बस अभी वेरीफाई करते वक्त हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं. पहले क्वेश्चन में ABC के वैल्यूज हमें दिए हैं, A:2. सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं पहला ले लेता हूँ. C is -4. नाउ इन द एसोसिएटिव लॉ, first of all we will solve for associative law. तो associative law में LHS पहले लिख लो. लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? A into B in bracket into C. A into B, इसको ब्रैकेट में लिखो, into C. अभी वैल्यूज डाल दो यहाँ पे. A का वैल्यू है हमारा 2. So 2 into B is -3. ब्रैकेट कंप्लीट into C is -4. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. So 2 into -3, answer is -6 multiplied by -4. So that will be 6 4s are +24. So LHS is 24. इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1. बाद में RHS सॉल्व करना है. राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है A into in bracket B plus C. तो यहाँ पे A multiplied by in bracket B into C. A के जगह 2 डालो, B is -3 in bracket -3 into C is -4.
तो 2 into -3 into -4 पॉजिटिव 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पे RHS भी 24 आया, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2. Now we can say from 1 and 2 LHS is equal to RHS. दोनों का वैल्यू इक्वल ही मिला 24 24, and then we can write hence verified. वेरीफाई करना मतलब क्या? LHS और RHS इक्वल है क्या चेक करना है. hence verified. समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Time up. Now the same thing you can do. बोला तो वो वैल्यू हाँ, क्या बोल रहे? फिर से बोलो बेटा. सर अगर कौन सा भी क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने को बोला तो वो खुद ही वैल्यू दे देते, या अगर नहीं दी तो हमें हम खुद ले सकते. Yes, we can take by ourselves also. ठीक है. Okay, sir. ठीक है, okay, sir. अभी सेकंड वाला क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये दोनों क्वेश्चन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए आप खुद सॉल्व कर लेना. नो, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. 3 मिनट बचे हैं, हो जाएगा. Sir, देखते time. हैं. No, sir. 8:03 it is. हाँ, आपको 8 बजे दूसरा कोई क्लास रहता है क्या बेटा? नो सर. No, sir. No. Okay, then we will stop here. Only 3 minutes are remaining. ये word problems है अभी. So remaining doubts we shall discuss in the next class. तब तक अपना होमवर्क के फोटोज सब लोग भेज दो. कुछ लोगों ने भेजे, कुछ लोगों ने नहीं भेजे. So please send on Friday. सर मैंने भेजा है. सर फ्राइडे तक भेज सकते हैं. Yes, yes. सर फ्राइडे तक भेज सकते हैं. Yes. और जिनको किसी ने तो मुझे पूछा कि संडे के टेस्ट में कितने मार्क का टेस्ट रहेगा, तो आपको जैसे हमने बताया था कि एवरी ये जो है एवरी जो अभी ये जो संडे है, दिस इज एक्चुअली 4th संडे. ओके, 4th संडे को हमारा चारों सब्जेक्ट का टेस्ट रहता है, PCMB, ऑल 4 सब्जेक्ट्स. ओके, तो चारों सब्जेक्ट का जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर MCQ टेस्ट रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ABCD चूज करना है आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वैसे. ओके, सो इसके लिए आपको रिस्पेक्टिव टीचर सिलेबस बताएंगे. मैथ्स का सिलेबस रहेगा पूरा इंटीजर चैप्टर. ओके, होल इंटीजर चैप्टर इसमें. और हाँ, और एक वन मोर थिंग, एक मिनट. वन मोर थिंग, इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल के आएंगे. इसका मतलब क्वेश्चन थोड़े टफ रहेंगे. दे विल नॉट बी इजी लाइक फर्स्ट टेस्ट जो हमारा मेंस लेवल का टेस्ट हुआ. अभी एडवांस लेवल का टेस्ट है, तो इसमें क्वेश्चंस थोड़े टफ रहेंगे. इसमें मार्क्स स्कोर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो इसीलिए आप अच्छे से सॉल्व करो सारे क्वेश्चन. कोई डाउट है तो पूछ लो. सर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा. हाँ, every 4th Sunday we have subjective test also of all 4 subjects. तो subjective test भी होगा. Yes. ओके सर. Subjective plus MCQ चारों सब्जेक्ट का. सर आप Thank you. इंटीजर्स चैप्टर अगले संडे तक कंप्लीट करने वाले. हाँ, हमारा लेक्चर फ्राइडे और सैटरडे को है, तो 2 लेक्चर में पूरे डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, यस सर. थैंक यू ऑल. बाय, Sir. सी यू. हाँ बोलो. बाय सर.